बहुत धन्यवाद पास्टर। यहाँ खूबसूरत साउथ कैरोलिना में आपके साथ आकर और साझा करना मेरे लिए एक सौभाग्य है। मुझे यकीन नहीं है कि मैं पहले कभी साउथ कैरोलिना आया हूँ, लेकिन आप दुनिया के एक बहुत ही सुंदर हिस्से में रहते हैं। और आज सुबह चर्च तक की ड्राइव मिशिगन में बहुत ही प्यारी थी। कल मैं अपनी पत्नी के साथ एयरपोर्ट जाने से पहले टहलने जा रहा था और हमारे यहाँ बर्फ़ गिर रही थी, जो मार्च के मध्य में थोड़ा उदास कर देने वाला होता है। और हमारे यहाँ बर्फ़ के साथ साथ बर्फीली बारिश, और इस हफ्ते की शुरुआत में हमारे दक्षिण में टॉर्नेडो भी आए थे। उन टॉर्नेडो में कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। और इसलिए जब मैं यहाँ साउथ कैरोलिना आया तो सोचा, ओह, ये तो जैसे स्वर्ग है। यहाँ गर्मी है और पेड़ हवा में झुककर दोहरे नहीं हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो मेरे लिए यह एक असली सौभाग्य है कि मैं इन अनमोल सप्त के घंटों में यहाँ आकर आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ, और हम यहाँ उपस्थित सभी लोगों का गर्मजोशी से स्वागत करना चाहते हैं। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, हम आज की सेवा में आपका भी स्वागत करते हैं। तो मुझे स्वीकार करना होगा कि जब मैं कल यहाँ आ रहा था तो किसी ने मुझे याद दिलाया कि यह एक धार्मिक स्वतंत्रता सप्त है, और मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं था। और ये अजीब है कि ये चीज़ें कैसे होती हैं, है ना? ये इतना मज़ेदार नहीं था। इन दिनों मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैंने गुरुवार रात और शुक्रवार को 72 वर्जिन्स नामक एक उपदेश लिखा था, जिसे मैंने धार्मिक स्वतंत्रता सप्त के लिए तैयार किया था। तो मैं आज हमारे मुख्य आराधना सेवा में वही उपदेश देने जा रहा हूँ, और वह उद्धार की निश्चितता और कुछ अन्य विषयों पर भी आधारित है। लेकिन आज सुबह हमारे सप्त स्कूल के लिए और आज दोपहर के लिए मैं 23वां भजन पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर एडवेंटिस्टों में उद्धार की निश्चितता की कमी पाता हूँ। और जब वे अपने जीवन के अंतिम क्षण का सामना करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग उद्धार की निश्चितता को लेकर संघर्ष करते हैं। और धार्मिक स्वतंत्रता का एक हिस्सा है उद्धार की निश्चितता होना, और यह जानना कि हमारे पास एक उद्धारकर्ता है। और यदि आप जानते हैं कि आप उद्धार पाए हुए हैं और आपके पास एक अच्छा चरवाहा है जो आपकी देखभाल कर रहा है, तो जीवन के कठिन क्षणों से गुजरना कहीं अधिक आसान हो जाता है। और इसीलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी बाइबल खोलें। अगर हम आज अगली स्लाइड पर जाएं तो हम पहले उपदेश में देखेंगे, हम फिर से देखेंगे, यह एक देर से किया गया बदलाव था। इसलिए हम प्रभु मेरा चरवाहा है के पहले 3 पदों को देखेंगे और सप्त स्कूल के लिए। फिर हम आज दोपहर को तीसरे से छठे पद तक देखेंगे। मेरी प्रार्थना है कि यह सबके लिए आशीष बने। बाइबल खोलते हुए आइए सिर झुकाकर पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें। स्वर्गीय पिता, सप्त की आशीषों के लिए धन्यवाद। हमें अपनी इच्छा से आराधना की स्वतंत्रता देने के लिए धन्यवाद। पिता, सप्त का दिन देने के लिए धन्यवाद, जो हर मनुष्य के लिए समय का एक पवित्र स्थान है। ये वह समय है जब हम आपसे फिर से जुड़ सकते हैं। अब प्रभु, जब हम इन प्रेरित वचनों को पवित्र शास्त्र से पढ़ते हैं, 23वां भजन या वे शब्द जिन्हें हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वही पवित्र आत्मा जिसने ये शब्द मध्य पूर्व की पहाड़ियों पर दाऊद को दिए थे, वही पवित्र आत्मा मेरे माध्यम से और मेरी ओर से बोले, और इस भजन का संदेश आज हमारे जीवन में गहराई से उतर जाए और जड़ पकड़ ले। तो प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप बाहर की दुनिया की आवाज़ों को शांत कर दें, और आप अच्छे चरवाहे आज हमारे जीवन में महिमान्वित हों। हम आपके पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। ठीक है, तो शायद कृपया अगली स्लाइड दिखाएं। संभवतः संपूर्ण शास्त्र में सबसे प्रिय अंश 23वां भजन है। लोगों को 23वां भजन पढ़ना पसंद है और वे इसे पूरी दुनिया में पढ़ते हैं। जब आप पाथ फाइंडर्स में होते हैं तो ये उन पहले भजनों में से एक है जिन्हें आप कंठस्थ करते हैं। भजन 19 के साथ साथ ये भी मुझे पाथ फाइंडर्स में याद करना पड़ा था, और भजन 8 भी। और इसलिए 23वां भजन पूरी दुनिया के लोगों द्वारा प्रिय है। कुछ लोग इसे चरवाहे का भजन कहते हैं। इसे शहीदों या हॉस्पिस का भजन भी कहा जाता है। इसे अक्सर हॉस्पिस में या अस्पताल में किसी के अंतिम समय में उनके पास बैठकर पढ़ा जाता है। एक पादरी के तौर पर जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो जो मृत्यु का सामना कर रहा है, तो मैं अक्सर उनसे उनकी बाइबल देखने के लिए कहता हूँ, और मैं उसमें देखता हूँ बाइबल के उन हिस्सों को ढूंढता हूँ जो रेखांकित किए गए हैं, क्योंकि वही हिस्से उन लोगों के लिए सबसे अधिक मायने रखते हैं।
और अगर आप अस्पताल के बिस्तर पर लेटा है किसी को सांत्वना देना चाहते हैं, जिनकी इंद्रियां धीरे धीरे कमज़ोर हो रही हैं, पर सुनने की शक्ति आमतौर पर सबसे अंत तक रहती है, तो उनकी बाइबल खोलें और उन हिस्सों को पढ़ें जिन्हें उन्होंने रेखांकित किया है। आप जानते हैं, वही उनके लिए सबसे अधिक अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण हैं। वही वे वादे हैं जो सच में उनके दिल और उनकी परिस्थितियों से बात करते हैं। और अक्सर आप पाएंगे कि 23वां भजन या तो पूरी तरह से रेखांकित है या आंशिक रूप से रेखांकित है। ऐसा लगता है कि हर किसी को 23वां भजन पसंद है और इसलिए इसमें एक सार्वभौमिक आकर्षण है। तो पहले से तीसरे पद तक ये भगवान की अपने बच्चों के लिए प्रेमपूर्ण मार्गदर्शन की बात करता है। तो प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। वह मुझे हरे भरे चरागाहों में लिटाता है, वह मुझे शांत जल के किनारे ले जाता है, वह मेरी आत्मा को पुनर्स्थापित करता है, वह अपने नाम की खातिर मुझे सही मार्गों पर ले चलता है। और फिर चौथे पद में ये लिखा है, ये केवल दिव्य सांत्वना ही नहीं बल्कि दिव्य सुरक्षा की भी बात करता है। इसमें कहा गया है, हाँ, चाहे मैं मृत्यु की छाया की घाटी से होकर चलूं, मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आपकी लाठी और आपका डंडा वे मुझे सांत्वना देते हैं। और फिर अंतिम दो पद 5 और 6 भगवान की अपने बच्चों के प्रति कृपालु मेहमान नवाजी के बारे में बताते हैं। कहा गया है कि आप मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज़ तैयार करते हैं और मेरे सिर पर तेल लगाते हैं, मेरा प्याला उमड़ता है। निश्चित ही भलाई और दया मेरे जीवन के सभी दिनों में मेरा पीछा करेंगी और मैं सदा प्रभु के घर में निवास करूंगा। और जब मैं इंग्लैंड के न्यू बोल्ड कॉलेज में था, तब हम धर्म ग्रंथों के आधुनिक दृष्टिकोणों का अध्ययन कर रहे थे। और धर्म ग्रंथों के उन आधुनिक दृष्टिकोणों में से एक को डीकंस्ट्रक्शनिज्म कहा जाता है। अब ये एक काफ़ी लंबा शब्द है, खासकर सुबह सुबह। मैं हाल ही में वर्जीनिया में था और मैं बपतिस्मा लेने वालों के धार्मिक स्वतंत्रता के इतिहास को देख रहा था और उनमें से कुछ बपतिस्मा लेने वाले थे। मैंने ये शब्द सीखा, डिसएस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म। ये काफ़ी बड़ा शब्द है ना? जैसे धर्मशास्त्र में आपको ऐसे लंबे लंबे शब्द देने की आदत होती है। तो अगर आप स्थापित चर्च के पक्ष में हैं, यानी एंग्लिकन चर्च या एपिस्कोपल चर्च, जो उपनिवेशी समय में वर्जीनिया का आधिकारिक धर्म था, बपतिस्मा लेने वाले लोग वे किसी आधिकारिक राज्य चर्च के खिलाफ थे, तो वे एस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म के खिलाफ थे। तो वे डिसएस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म, ये सीखने के लिए काफ़ी बड़ा शब्द है। और शायद छोटी लड़कियां, आप ये शब्द आज बाद में अपनी मम्मी पापा को सुना सकती हैं। कोशिश करें और उस शब्द डिसएस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म को याद रखें। लेकिन जब हम यहाँ 23वें भजन पर ध्यान देते हैं, तो इसमें ये 3 घटक हैं: प्रेमपूर्ण मार्गदर्शन, दिव्य सुरक्षा और परमेश्वर की कृपालु मेहमान नवाजी। और आज सुबह हम सिर्फ पहले 3 पदों को देखेंगे और फिर दोपहर में बाकी 2 पदों को देखेंगे। तो अगला स्लाइड कृपया, ताकि हम पहला पद देख सकें, जिसमें लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। तो यह बाइबल का पहला व्यक्ति नहीं है। बाइबल में पहली बार हमें यह विचार मिलता है कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है। और जैसे ही मैं शुरू करता हूं, क्या यहाँ किसी ने कभी अपने जीवन में भेड़ें पाली हैं? क्या किसी ने? हाँ, हमारे बीच कुछ लोग हैं, कुछ लोग जिनका कृषि या खेती का अनुभव है। मेरे दादा दादी के, मेरे चाचा के फार्म पर आयरलैंड में, उनके पास हमेशा भेड़ों का एक बड़ा झुंड होता था और उन भेड़ों के झुंड को सर्दियों में बाढ़ों और गोदामों या तबेलों में रखा जाता था और गर्मियों में उन्हें पहाड़ों, ऊंचे इलाकों में खुला छोड़ दिया जाता था। और मैं आपको बता सकता हूं कि आयरलैंड की सड़कों पर भेड़ों को हाँकना कोई सुखद अनुभव नहीं है। आपको उन भेड़ों को सड़कों पर ऊपर नीचे दौड़ाने के लिए बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होना पड़ता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे उनकी अपनी ही मर्जी होती है। लेकिन बाइबल में सबसे पहले जिसने भगवान को अपना चरवाहा कहा, वह वास्तव में उत्पत्ति 48 में मिलता है। और यह है, आप इसे उत्पत्ति 48 में पाते हैं, 15-16। अगली स्लाइड कृपया। और यहाँ ये लिखा है, याकूब के बारे में बात करते हुए लिखा है कि उसने यूसुफ को आशीर्वाद दिया और कहा, वह परमेश्वर जिसके सामने मेरे पूर्वज अब्राहम और इसहाक चले, वह परमेश्वर जो आज तक मेरी पूरी जिंदगी मेरा चरवाहा रहा है, वह दूत जिसने मुझे हर विपत्ति से छुड़ाया है, लड़कों को आशीर्वाद दे। और वह वाक्यांश मेरा चरवाहा वास्तव में इब्रानी में मेरा चरवाहा ही है। और ये बाइबल में पढ़ी जाने वाली सबसे सुंदर आशीषों में से एक है। जब याकूब मर रहा था,
उसने यूसुफ और अपने सभी अन्य बेटों को आशीर्वाद देने का निश्चय किया और उसने परमेश्वर को अपना चरवाहा कहा। और निश्चित रूप से याकूब स्वयं भी अपने जीवन के सभी दिनों में चरवाहा रहा था। अगली स्लाइड, यशायाह 14:11 इस प्रकार पढ़ा जाता है। इसमें लिखा है, वह अर्थात परमेश्वर अपने झुंड को चरवाहे की तरह चराएगा। वह मेमनों को अपनी बाहों में इकट्ठा करेगा और उन्हें अपनी छाती में उठाएंगे और माँ भेड़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। और मीका आगे कहता है, परमेश्वर के बारे में बोलते हुए वह कहता है, आप अपनी लाठी से अपने लोगों की, अपने झुंड की जो आपके हैं, चरवाही करते हैं। तो प्राचीन इज़राइल में चरवाहे बहुत ही सामान्य दृश्य थे। हर शहर, हर गांव में 2 या 3 चरवाहे होते थे जो पूरे समुदाय के झुंड की दिन भर देखभाल करते थे। और होता यह था कि हर किसी के पास कुछ भेड़ें होती थीं, और अगर आप भाग्यशाली हों तो शायद एक गाय भी होती थी। और हर सुबह चरवाहे गांव से होकर गुजरते थे और सभी जानवर अपने बाड़ों से बाहर आ जाते थे और झुंड में शामिल हो जाते थे। फिर झुंड पहाड़ियों की ओर चला जाता था और चरवाहे झुंड की देखभाल करते थे। और दिन के अंत में चरवाहे वापस आते थे और वे शहर से होकर गुजरते थे और सभी जानवर अपने अपने बाड़ों में चले जाते थे, जैसे कि उन्हें पता हो कि उनका घर कहाँ है। लेकिन वे यह भी जानते हैं कि दिन में झुंड के साथ बाहर जाना है, और इसीलिए ये बातें इस तथ्य की ओर इशारा करती हैं कि यहोवा परमेश्वर या यहवे यहोवा परमेश्वर अपने लोगों के चरवाहे हैं। और मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता ने कहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है। आपकी बाइबल में वो शब्द बड़े अक्षरों में लिखा है, LORD, है ना? इसका मतलब है कि वह यहोवा है। इसका मतलब सिर्फ अदोनाई नहीं है, इसका मतलब यहोवा है। तो ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता मेरा चरवाहा है। यह बहुत ही अद्भुत खबर है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी ऐसे जीते हैं जैसे उनकी ज़िंदगी भटक रही है, उनकी ज़िंदगी की कोई दिशा नहीं है, उनकी ज़िंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरी ज़िंदगी में बार बार सब कुछ गलत क्यों होता रहता है? और ये भजन हमें फिर से यह एहसास कराता है कि जिसने ब्रह्मांड को अस्तित्व में बुलाया, वही हमारा व्यक्तिगत चरवाहा है। और चरवाहे अपनी भेड़ों से जुड़ाव महसूस करते हैं। आप जानते हैं, मवेशी हाँकने वाले लोग भेड़ों को हाँकते हैं, मवेशी हाँकते हैं, नेतृत्व नहीं करते। भेड़ों का नेतृत्व करना पड़ता है। भेड़ें भरोसे पर चलती हैं, जबकि मवेशी हाँकने पर कहीं भी चले जाएंगे, उन्हें किसी पर भरोसा नहीं। लेकिन भेड़ें जाएंगी, वे हमेशा चरवाहे का अनुसरण करेंगी। हमारी अगली स्लाइड यह बताती है कि यहेजकेल 30:4 में यह तथ्य है कि वास्तव में वहाँ बुरे चरवाहे भी होते हैं। और मेरी पत्नी, जो एक शिक्षिका हैं, इस स्लाइड को देखकर मुझे डांटेंगी जब वह इसे एक दिन ऑनलाइन देखेंगी। और आप में से कुछ लोग वहाँ मेरी पत्नी के साथ सिर हिला रहे हैं। मैं देख सकता हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ वाक्यों को काले रंग में और कुछ को लाल रंग में डाला, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, बस समझने में सुविधा के लिए। लेकिन यही वह जगह है जहाँ परमेश्वर वह बुरे चरवाहों के खिलाफ बोलते हैं, यानी परमेश्वर के लोगों के वे नेता जो अपनी आत्मिक जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे हैं। और इसमें लिखा है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों को खोजूंगा और उन्हें ढूंढूंगा, जैसे चरवाहे अपनी बिखरी हुई भेड़ों के बीच अपने झुंड को ढूंढते हैं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा। मैं उन्हें उन सभी स्थानों से बचाऊंगा जहां वे बादलों और घने अंधकार के दिन बिखर गई थीं। मैं उन्हें अन्य जातियों से बाहर निकालूंगा और विभिन्न देशों से इकट्ठा करूंगा। मैं उन्हें उनके अपने देश में लाऊंगा और मैं उन्हें इज़राइल के पहाड़ों पर, जलधाराओं के पास और देश के सभी बसे हुए भागों में चराऊंगा। मैं उन्हें उत्तम चरागाह में चराऊंगा और इज़राइल के पहाड़ों की ऊंचाइयां उनकी चरागाह होंगी। वहां वे अच्छे चरागाह में लेटेंगे और वे पहाड़ों पर हरे भरे चारागाह में चरेंगे। दृश्य तो 23वें भजन की तरह लगता है ना? वह आगे कहते हैं, मैं स्वयं अपनी भेड़ों का चरवाहा बनूंगा और मैं उन्हें आराम करने दूंगा। प्रभु परमेश्वर की यही वाणी है। मैं खोई हुई भेड़ों को खोजूंगा और भटक गई भेड़ों को वापस लाऊंगा। घायल को बांधूंगा और दुर्बल को मजबूत करूंगा, लेकिन जो मोटे और बलवान हैं उन्हें मैं नष्ट कर दूंगा। मैं उन्हें न्याय के साथ चराऊंगा। अब ये उन लोगों के लिए डांट नहीं है जो हर दिन जिम जाते हैं, ठीक है? हमारे बीच के बलवान लोग। अगर आप बाद में उस अंश को पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि जो मोटे और बलवान हैं वे सचमुच मोटे और बलवान हैं। वे ही बुरे चरवाहे हैं।
और उनकी तुलना झुंड की उन प्रमुख भेड़ों से की गई है जो कमज़ोर भेड़ों को सींग मारती हैं और उन्हें साफ पानी और हरे चरागाहों से दूर भगा देती हैं। लेकिन इस अंश में परमेश्वर वादा करते हैं कि वह अपने लोगों को खोजने वाले हैं, वह अपने लोगों के चरवाहा होंगे, वह घायल को बांधने वाले हैं। यह लूका 4 के नासरत घोषणा पत्र जैसा है, जहां यीशु टूटे दिल वालों को बांधने आए थे कि परमेश्वर कमज़ोरों को मजबूत करेंगे, परमेश्वर भटके हुए को वापस लाएंगे और परमेश्वर खोए हुए को खोजने वाले हैं। और इस तरह की कल्पना को ध्यान में रखते हुए हम यीशु द्वारा कही गई कुछ दृष्टांतों को समझना शुरू करते हैं। और यूहन्ना 10 में जहां वे कहते हैं मैं अच्छा चरवाहा हूं, और खोई हुई भेड़ की दृष्टांत अब और अधिक स्पष्ट होने लगती है। यीशु स्वयं को इज़राइल के प्रभु परमेश्वर के रूप में पहचान रहे हैं कि वे यहेजकेल 34 की इस पुराने नियम की भविष्यवाणी की पूर्ति हैं। और यह चरवाहा कौन है जिसका यहाँ उल्लेख किया गया है? यह वास्तव में इस अंश में यहोवा अदोनाई है। यही यहोवा परमेश्वर हैं। यह यहोवा परमेश्वर हैं। और यीशु इस अंश का उपयोग यूहन्ना अध्याय 10 पद 11 के लिए पृष्ठभूमि के रूप में करते हैं, जहां वे कहते हैं मैं अच्छा चरवाहा हूं। और वह वाक्यांश मैं हूं केवल यह नहीं कह रहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूं जैसे कि मैं साउथ कैरोलिना से हूं। वह वाक्यांश मैं हूं अंग्रेजी में यह कहने का तरीका है कि तुम यहोवा यहोवा परमेश्वर हो। तो मैं महान हूं, मैं जो ब्रह्मांड का सृष्टि करता हूं वही हमारा अच्छा चरवाहा है। मुझे लगता है ये एक गहन बात है। और जब आप इस बारे में सोचते हैं तो चरवाहे को अपनी भेड़ों के बारे में गहरा ज्ञान होता है, लेकिन वह हमेशा अपनी भेड़ों के साथ मृत्यु की छाया की घाटी से होकर चलता है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल करता है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है, वह अपनी भेड़ों का निरीक्षण करता है। और ये अंश हमें बता रहा है कि ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता वह हम में से हर एक के साथ खुद को जोड़ता है। वह हमें जानता है, वह हमें खोजता है, वह हमारी परवाह करता है, वह हम पर नज़र रखता है। वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हमें शांत जल और हरे भरे चरागाह मिलें। यह परमेश्वर की एक अद्भुत प्रतिज्ञा है कि ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता, जिसने अपने वचन से ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाया और जिसकी वाणी से तारों और उनकी सारी चमक के साथ आकाश गंगाएं बनी, वही मेरा चरवाहा है। मैं बस कल्पना करता हूं, क्या यहां ग्रीनविल में आपकी कोई स्थानीय सॉकर टीम है? ग्रीनवुड? क्या हम ग्रीनवुड में हैं या ग्रीनविल में? ग्रीनवुड। मुझे क्षमा करें। ठीक है, ठीक है। आजकल ये वाकई शर्मनाक हो गया है। मैं हर हफ्ते किसी अलग जगह पर बोलता हूँ और कुछ समय बाद सब कुछ धुंधला सा हो जाता है और लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं अच्छा लगा आपसे मिलकर भाई वियन। मैंने कहा क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? उसने कहा हाँ, आप पिछले शुक्रवार की रात मेरे घर पर रुके थे। ओह, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए। तो हम ग्रीनवुड में हैं। ये जानकर अच्छा लगा, मैं ग्रीनवुड में हूँ। एक पल के लिए मुझे लगा कि ये ग्रीनविल है, लेकिन मान लेते हैं कि ग्रीनवुड की एक सॉकर टीम है। ठीक है। क्या यहाँ ग्रीनवुड में आपकी कोई सॉकर टीम है? नहीं। ठीक है, तो शायद आपके पास कहीं कोई शौकिया टीम होगी। मान लेते हैं कि वे ग्रीनवुड शौकिया सॉकर क्लब होंगे। और फिर स्थानीय समाचारों में यह घोषणा होती है कि लियोनेल मेसी, जो फुटबॉल के इतिहास के सबसे महान खिलाड़ी हैं, अब ग्रीनवुड सॉकर क्लब के लिए स्ट्राइकर के रूप में साइन कर चुके हैं। लोग हैरान रह जाएंगे, जैसे लियोनेल मेसी ग्रीनवुड कैसे आ गए? मतलब इसमें ऐसा क्या था? क्या उन्होंने उसे एक सीज़न के लिए $1 अरब की पेशकश की थी? ये कैसे हुआ? और दुनिया भर के मीडिया ग्रीनवुड में डेरा डाल देंगे और उन मैचों को देखने के लिए जहां पहले 50 लोग आते थे, अब हर सप्ताहांत 1 लाख लोग लियोनेल मेसी को देखने आएंगे। और लोग कहेंगे ग्रीनवुड ने लियोनेल मेसी को कैसे पा लिया? खैर, इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि मैंने पूरे ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता को अपना व्यक्तिगत चरवाहा कैसे बना लिया। तो जब हम आमतौर पर 23वां भजन बोलते हैं, तो क्या हम इसे ऐसे नहीं बोलते जैसे हम किसी अंतिम संस्कार में हों? प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हम आमतौर पर इसे ऐसे ही कहते हैं। हाँ, लेकिन वास्तव में यह एक उत्सव के स्वर के साथ शुरू होता है कि यहोवा परमेश्वर मेरा चरवाहा है। जैसे लियोनेल मेसी ग्रीनवुड सॉकर टीम का स्ट्राइकर है, आप ऐसा नहीं कहने वाले। लियोनेल मेसी, हाँ, 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 वो ग्रीनवुड का स्ट्राइकर है। नहीं, आप कहेंगे लियोनेल मेसी हमारी सॉकर टीम का स्ट्राइकर है। और इसी तरह हम मसीही होने के नाते कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता, सब चीज़ों का निर्माता मेरा व्यक्तिगत चरवाहा है। और फिर लोग पूछते हैं, अच्छा आपको वह अपना चरवाहा कैसे मिला? हम शैतान के शासन के अधीन रहते हैं और वह नष्ट करता है, लेकिन आपको सृष्टिकर्ता अपना व्यक्तिगत चरवाहा कैसे मिला?
वह उसकी झुंड में कैसे आया? खैर, बाइबल इस बारे में काफ़ी स्पष्ट है। अगर आप अगली स्लाइड में देखें, यूहन्ना 1:3 में हम देखते हैं कि सारी चीज़ें उसी के द्वारा अस्तित्व में आईं। ये मसीह अच्छे चरवाहे के बारे में कहा गया है और उसके बिना एक भी चीज़ अस्तित्व में नहीं आई। तो वह मेरा चरवाहा है क्योंकि वह मेरा सृष्टिकर्ता है। क्योंकि वह मेरा सृष्टिकर्ता है, इसीलिए वह मेरा चरवाहा है। वह खरबों तारों और आकाश गंगाओं को ऐसी भव्यता और सुंदरता से बनाए रखता है जो कल्पना से परे है। हबल टेलीस्कोप की अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरें देखें तो ब्रह्मांड की महिमा से अभिभूत होना स्वाभाविक है। जैसा कि भजन संहिता कहती है, आकाश परमेश्वर की महिमा का ऐलान करते हैं और रात दर रात तारे वाणी उंडेलते हैं। जब आप रात में तारों और आकाश गंगाओं को देखते हैं और आप बस अभिभूत हो जाते हैं कि अगर यह सब परमेश्वर ने बनाया है तो हमारा परमेश्वर कितना महान है। और वह हमारा चरवाहा सबसे पहले इस तथ्य के कारण है कि वह हमारा सृष्टिकर्ता है। और इसलिए प्रभु मेरा चरवाहा है, ये वाक्य पृथ्वी पर मिट्टी के एक ढेले को ब्रह्मांड के महान परमेश्वर से जोड़ता है। ये एक अविश्वसनीय व्यक्तिगत संबंध है। ये एक गहरा अनुभव है। ये जानना एक अद्भुत बात है कि सृष्टिकर्ता मुझे व्यक्तिगत रूप से जानता है। कि अगर आप क्या आपने वह तस्वीर देखी है जिसमें पृथ्वी अंतरिक्ष में एक प्रकाश की किरण में लटक रही है? ये एक बहुत प्रसिद्ध तस्वीर है और इसे हबल से लिया गया था और उन्होंने पृथ्वी की ओर पीछे देखा जब वह बाहरी अंतरिक्ष में गायब हो रही थी और उन्होंने पृथ्वी ग्रह की एक तस्वीर ली और आप अंधकारमय ब्रह्मांड को देखते हैं और उस तस्वीर के बीच में एक प्रकाश की किरण गुजरती है और उस प्रकाश की किरण के बीच में आप पृथ्वी को देखते हैं। उस प्रकाश की किरण में यह एक छोटा सा बिंदु है। यह पृथ्वी की एक बहुत प्रसिद्ध तस्वीर है जिसमें वह अंतरिक्ष में एक छोटे से धूल के कण की तरह लटक रही है और आप महसूस करते हैं कि यह ग्रह कितना छोटा है और फिर हम व्यक्तिगत रूप से कितने छोटे हैं, ये भी समझ में आता है। और यह विचार कि उस सब का सृष्टिकर्ता मेरा चरवाहा है, मुझे यह एहसास दिलाता है कि मैं बिल्कुल भी तुच्छ नहीं हूँ, मैं महत्वहीन नहीं हूँ। ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता का परमेश्वर मुझे व्यक्तिगत रूप से जानता है और वह मेरी व्यक्तिगत रूप से देखभाल कर रहा है, चाहे मैं कितना भी छोटा क्यों ना हूँ। पर जब मैं जानता हूँ कि वह मेरा चरवाहा है, तो मैं दुनिया की नज़र में छोटा या तुच्छ नहीं हूँ। मैं इतना महत्वहीन नहीं कि ब्रह्मांड का ईश्वर मुझे न जाने या मेरी परवाह न करे। प्रभु मेरा चरवाहा है और मैं ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता के लिए व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण हूँ और इसलिए प्रभु मेरा चरवाहा है, वही सृष्टिकर्ता स्वयं परमेश्वर है। अब आधुनिक मानव इस संबंध को नकारता है। आधुनिक दर्शन सृष्टिकर्ता और मानव जाति के बीच संबंध को नकारता है और आधुनिक मानव आमतौर पर इस तथ्य को नकारता है कि हमारा कोई सृष्टिकर्ता है। और वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि धर्मनिरपेक्ष मानववाद में यह विचार है कि विकासवादी काल में मनुष्य पिरामिड की चोटी पर है और हमें किसी को जवाब नहीं देना है। और इसलिए यदि आप मानते हैं कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो ठंडा है और ब्रह्मांड को आपकी कोई परवाह नहीं है, चाहे आप जिएं या मरें, ब्रह्मांड हमेशा चलता रहेगा। अगर आप मानें कि हम अकेले ब्रह्मांड में हैं, सबसे ऊंचे हैं और ईश्वर नहीं है, तो जीवन नीरस हो जाता है। पर बाइबल सिखाती है कि हम सिर्फ ब्रह्मांड नहीं बल्कि कॉस्मोस में रहते हैं और एक कॉस्मोस का एक सृष्टिकर्ता होता है। कॉस्मोस में एक नैतिक व्यवस्था है। हम नैतिक प्राणी अपने सृष्टिकर्ता के प्रति जवाबदेह हैं कि हम एक दूसरे और अपने संरक्षण वाले जानवरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। और इसलिए आधुनिक मानव यह नकारता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है। और यही आधुनिक संस्कृति के पतन निराशा के उस दर्शन की ओर ले जाता है जो अमेरिका में व्याप्त है और उन निराशाजनक मौतों की ओर जो इन दिनों हमारे देश में तेजी से बढ़ रही हैं। यही इसका कारण है। जब हम एक नैतिक ब्रह्मांड और एक प्रेमपूर्ण सृष्टिकर्ता से मुंह मोड़ लेते हैं और अंधी विकासवाद और एक ठंडे ब्रह्मांड को चुनते हैं, तो आप मूल रूप से पानी और रसायनों का एक यादृच्छिक संग्रह मात्र रह जाते हैं और कुछ नहीं। और इसलिए प्रभु मेरा चरवाहा है यह याद दिलाता है कि मैं एक नैतिक ब्रह्मांड में सृजित प्राणी हूँ और अपने भाई बहनों के साथ कैसा व्यवहार करता हूँ, उसके लिए मैं अपने सृष्टिकर्ता के प्रति नैतिक रूप से उत्तरदायी हूँ। और एक दिन हर कर्म का न्याय स्वर्गीय न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
तो एक और कारण कि हम इस तथ्य का उत्सव क्यों मनाते हैं कि प्रभु मेरा चरवाहा है, वह अगले स्लाइड में है। यशायाह 53 वहाँ लिखा है, हम सब भेड़ों की तरह भटक गए हैं, हम सब ने अपनी अपनी राह पकड़ ली है और प्रभु ने हम सब की अधर्मिता उस पर डाल दी है। यानी अच्छा चरवाहा अपने झुंड के लिए भेड़ों को खोजता है। वह केवल सृष्टि के कारण ही हमारा अच्छा चरवाहा नहीं है, वह उद्धार के कारण भी हमारा अच्छा चरवाहा है। कलवरी पर अच्छे चरवाहे ने यह दिखाया कि वह चाहता है कि पूरी मानवता उसके झुंड में आए, हम सब उसकी प्रेमपूर्ण देखभाल में रहें। उसने मुझे अपने झुंड के लिए अपनी ही बहाई हुई अमूल्य रक्त और बलिदान के अद्भुत मूल्य पर खरीदा है। हमें उस मूल्य पर खरीदा गया है जो इस संसार की किसी भी चीज़ से कहीं अधिक है। और जब चरवाहा ऐसा बलिदान देता है तो यह भेड़ों के साथ एक घनिष्ठ संबंध की ओर ले जाता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आपने कभी भेड़ें नहीं पाली हैं तो मैं आपको बताता हूँ, आप गाय बैल को तो खेतों में छोड़ सकते हैं, बकरियाँ अपनी देखभाल खुद कर लेंगी, मुर्गियाँ भी अपनी देखभाल कुछ हद तक खुद कर लेती हैं, जब तक उन्हें नियमित रूप से पानी मिलता रहे। मुर्गियाँ वे अपनी देखभाल खुद कर लेती हैं। क्या किसी ने मुर्गियाँ पाली हैं? हाँ, लोग कहें कि मुर्गियाँ साफ जानवर हैं तो यकीन मत करना, ठीक है? मुर्गियाँ सबसे गंदे जानवरों में से हैं और मुझे नहीं पता वे ऐसा क्यों कहते हैं। मेरा मतलब है, बाइबल कहती है कि मुर्गियाँ साफ मांस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुर्गियाँ पक्षियों के परिवार की तिलचट्टियों जैसी हैं। वे सचमुच कुछ भी और सब कुछ खा लेंगी। अगर आप मुर्गियों के सामने एक मरी हुई मुर्गी रख दें तो वे उसे भी खा लेंगी। वे एक दूसरे और मरे हुए पक्षियों को भी खा जाती हैं। अगर आपको कोई पुराना खरगोश या गिलहरी मिल जाए तो वे उसे भी चबा लेंगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे मुर्गी न खाए। लेकिन भेड़ों को लगातार देखभाल की ज़रूरत होती है। जब तक आपके पास अच्छा चरवाहा ना हो तब तक आपका झुंड स्वस्थ नहीं रह सकता। और झुंड का स्वभाव और स्वास्थ्य चरवाहे के स्वभाव पर निर्भर करता है। अगर आपके पास बुरा चरवाहा है जो कहता है कि आखिरकार ये सब तो कत्ल खाने ही जाने वाले हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? भेड़ें कत्ल खाने पहुंचने से पहले भी जीती हैं और कष्ट सहती हैं। लेकिन एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों का ध्यान रखता है। भेड़ों को अंतहीन ध्यान और बेहद सावधानी पूर्वक देखभाल की ज़रूरत होती है, वरना वे कमज़ोर और परजीवी ग्रस्त हो जाती हैं। इसलिए भेड़ का स्वास्थ्य चरवाहे पर निर्भर है। अगर अच्छा चरवाहा न हो जो झुंड की व्यक्तिगत देखभाल करता हो तो हर सदस्य कष्ट झेलेगा। और ठीक भेड़ों की तरह ये श्लोक कहता है कि हम सब भी भेड़ों की तरह भटक गए हैं। हम भी भेड़ों की तरह उन्हीं गुणों के कारण कष्ट उठाते हैं जो भेड़ों में होते हैं। भेड़ों में झुंड में चलने की प्रवृत्ति होती है, उनमें डर होते हैं, चिंताएं होती हैं, वे डरती हैं। वे ज़िद्दी और हट्ठी जानवर होती हैं, उनमें स्वार्थी व्यवहार और विकृत आदतें होती हैं। और हम इंसानों में भी यही सब होता है। लेकिन एक व्यक्ति के रूप में और मानव जाति के रूप में हमारी कमियों के बावजूद अच्छे चरवाहे ने फिर भी हमें बनाया। उसने हमें अपने खून से खरीदा, वह हमें नाम से बुलाता है, वह हमें अपना बनाता है और वह अपनी भेड़ों की देखभाल करने में आनंद महसूस करता है। वह अपनी भेड़ों से निराश नहीं होता। कई साल पहले अज़रबैजान में मैं एक माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम चला रहा था और जब हम आपके पास होता यही तरीका था जिससे लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जाता था। तो आपके पास एक सरकारी स्कूल का शिक्षक होता। यह सोवियत युग के बाद का समय था और उसकी या उसकी आधिकारिक तनख्वाह थी $5 प्रति माह, जिससे 5 ब्रेड की लोफ खरीदी जा सकती थी और वह पूरे महीने परिवार का पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं था। तो हमारे पास यह समूह आरण पद्धति थी जिसमें 10 शिक्षक एक साथ आते थे और प्रत्येक को $200 मिलते थे, यानी कुल $2000, और उनमें से प्रत्येक $200 में 4 भेड़ें खरीद सकता था। तो तुरंत ही उन 10 शिक्षकों के पास 40 भेड़ों का झुंड हो जाता था और उनके 1 या 2 बेटे उन भेड़ों को गर्मियों में पहाड़ों पर ले जाते थे। और अगले साल जब उन 40 भेड़ों का आरण चुकाने का समय आता है तो वे 40 भेड़ें शायद 75 भेड़ों में बदल चुकी होती हैं और वे आरण चुका देते हैं और फिर उन्हें एक और आरण मिल जाता है क्योंकि वहाँ उनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती। लेकिन वे इन माइक्रो फाइनेंस कार्यक्रमों के ज़रिए अपनी खुद की क्रेडिट हिस्ट्री बना लेते हैं। अब वे आरण की राशि दोगुनी कर सकते हैं। तो अगले साल अगर वे पूरे $200 और ब्याज चुका देते हैं तो अगले साल वे $400 उधार ले सकते हैं और वे अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बना रहे हैं और उन $400 से वे 80 भेड़ें खरीद सकते हैं।
तो अब उनके पास है, उन्होंने शून्य से शुरू किया था और सिर्फ 1 साल से थोड़ा अधिक समय में उनके पास मूल 40 भेड़ें, 40 मेमने और 80 नई भेड़ें हैं। उन 10 किसानों के बीच अब उनके पास कुल 160 भेड़ें हैं। अब यह एक व्यावसायिक उद्यम बनने लगा है और वे अपने 2 बेटों को वेतन देते हैं। वे पहाड़ों में चले जाते हैं, भेड़ों की देखभाल करते हैं और अगले वसंत में मेमनों के मौसम के बाद वे नीचे आते हैं और अपने $200, $400 चुका देते हैं और अगली बार वे $600 ले सकते हैं और यह बढ़ता जाता है। और जब तक वे प्रति चरवाहा $1000 का आरण लेने लगते हैं, तब तक हर एक चरवाहे के पास 250 भेड़ें हो सकती हैं। इस बिंदु पर वे आर्थिक रूप से संपन्न हो जाते हैं, क्योंकि 250 भेड़ें एक बैंक खाते की तरह होती हैं। अगर आपका बच्चा बीमार हो जाता है तो आप एक भेड़ बेचते हैं, डॉक्टर को पैसे देते हैं। आपको स्कूल की फीस चुकानी है, आप 2 भेड़ें बेचते हैं और जाकर अपनी स्कूल फीस चुका देते हैं। यूं ही आप माइक्रो फाइनेंस के इन छोटे और त्वरित आरणों के जरिए गरीबी दूर करते हैं। मैं यही कर रहा था और कभी कोई पैसा नहीं लौटाता था। हमने क्या किया? हम अगले दिन सुबह पुलिस के साथ जाते थे और उनकी भेड़ें ले लेते थे, फिर उन्हें बाजार में ले जाकर बेच देते थे। वे शिश कबाब बन जाती थीं। उस रात हमने अपने पैसे वापस ले लिए और आपको ये करना ही होगा, क्योंकि अगर आप उस व्यक्ति से भेड़ वापस नहीं लेते जिसने पैसे नहीं चुकाए, तो फिर कोई भी आपको पैसे वापस नहीं करेगा। तो हर कोई गरीबी से तभी बाहर निकल सकता है जब सभी नियमों का पालन करें। और कई बार मैं सुबह 6 बजे पुलिस के साथ कोर्ट के आदेश के साथ जाता था और पुलिस मेरे साथ जाती थी। हम बाड़े में जाते थे और कहते थे कि तुम हमें 8 भेड़ें देना बाकी हो। तो मैं 8 भेड़ें ले लेता था और मेरे पास एक ट्रक था, वो एक टोयोटा हिलक्स था। और अगर आप भेड़ों को पीछे वाले हिस्से में रखते तो भेड़ें कूद कर बाहर निकल जाती, इसलिए आपको भेड़ों को पिछली सीट पर रखना पड़ता था। आपको उन्हें सबको एक साथ ठूंसना पड़ता था। और मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई भी मेरी ट्रक में बैठना नहीं चाहता था, क्योंकि भेड़ें बहुत बदबूदार जानवर होती हैं। वे अपने पीछे हर तरह की गंदगी छोड़ जाती हैं। उन्हें खुजली होती है, उनमें पिस्सू होते हैं, उनमें जुएँ होती हैं, उनमें हर तरह की समस्याएं होती हैं। वे बिल्कुल गंदे जानवर होते हैं, लेकिन फिर भी उनका चरवाहा उनकी देखभाल करता है। चरवाहा फिर भी उनकी परवाह करता है। देखिए, जो लोग कभी अच्छे चरवाहे की देखरेख में नहीं आते, वे बुरे चरवाहे यानी शैतान के नियंत्रण में आ जाते हैं। शैतान अपने नियंत्रण में रहने वालों पर अपनी छाप छोड़ता है। जब आपके पास भेड़ों का झुंड होता है तो आप हमेशा भेड़ के कान में एक टैग लगाते हैं। अब इन दिनों वे वहाँ एक छोटा प्लास्टिक टैग लगाते हैं, लेकिन यह अपेक्षाकृत हाल की बात है। लेकिन पूरे इतिहास में और आज भी दुनिया के कई हिस्सों में एक चरवाहा, जैसे कि मवेशी चराने वाले अपने मवेशियों पर दाग लगाते हैं, चरवाहा अपनी भेड़ के कान में एक कट लगा देता है और वह कट उस क्षेत्र में उस चरवाहे के लिए अनोखा होता है, ताकि हर कोई एक नज़र में पहचान सके कि वह भेड़ किसकी है। यानी भेड़ के कान पर चरवाहे की पहचान का निशान होता है और ये भेड़ के कान के बाहरी किनारे पर होता है, इसलिए आपको भेड़ को पकड़कर नीचे दबाना पड़ता है। एक तेज़ चाकू लेना होता है और फिर आप कान में एक ख़ास पैटर्न काटते हैं। ये एक खूनी प्रक्रिया है और भेड़ के लिए दर्दनाक भी है, लेकिन उस पल से हर कोई जान जाता है कि वह भेड़ उसी चरवाहे की है। इसलिए दूर से भी आसानी से पता चल जाता है कि कौन सी भेड़ किस चरवाहे की है और शैतान भी अपने नियंत्रण में रहने वालों पर अपना निशान छोड़ता है। बीमारी, तलाक, नशा, अवसाद, निराशा, मृत्यु, यही उसका निशान है। और हम भी, अगर हम यीशु का अनुसरण करते हैं, अगर वही हमारे चरवाहे हैं, तो वह हमें भी आजीवन स्वामित्व का एक निशान देते हैं। जब हम अच्छे चरवाहे के झुंड में प्रवेश करते हैं तो हम एक निशान धारण करते हैं और यीशु इसे क्रूस का निशान कहते हैं। मरकुस 8:34 अगली स्लाइड इसी के बारे में बताती है। इसमें लिखा है कि उसने चेलों की भीड़ को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई मेरा अनुयायी बनना चाहता है तो वह अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरा अनुसरण करे। और इसलिए हम में से प्रत्येक को प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है। हमें हर सुबह एक चुनाव करना होता है। क्या हम मसीह का क्रूस उठाएंगे या अपने पापपूर्ण, मूर्खतापूर्ण और पतित रास्तों को चुनेंगे? हर सुबह या तो हम अच्छे चरवाहे के हैं या हम अच्छे चरवाहे के नहीं हैं। हम अच्छे चरवाहे के लिए अद्भुत काम कर सकते हैं, लेकिन अंतिम न्याय में वह हमें अपने से दूर जाने के लिए कह सकता है, क्योंकि उसने हमें कभी अपना नहीं जाना। तो क्या हम अच्छे चरवाहे के हैं?
क्या हम सृष्टि और उद्धार के कारण उसके हमारे ऊपर अधिकार को पहचानते हैं? क्या मैं उसके मेरे ऊपर, मेरे निर्णयों, मेरे मन और मेरे हृदय पर अधिकार को स्वीकार करता हूँ? क्या मुझे इस व्यवस्था में शांति और संतोष मिलता है? अगर हाँ, तो मैं बहुत खुश हूँ कि यहोवा परमेश्वर मेरा व्यक्तिगत चरवाहा है। और अगर आपके पास कोई चरवाहा नहीं है, तो आप जीवन भर भटकते रहेंगे, खो जाएँगे, फँस जाएँगे और हर तरह की समस्याओं में पड़ जाएँगे, क्योंकि आपके पास अच्छा चरवाहा नहीं है। इसीलिए लेखक कहता है, चरवाहा है तो मुझे कोई कमी नहीं होगी। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं होगी। अब इसका क्या अर्थ है, मुझे कोई कमी नहीं होगी? अब दाऊद जिसने ये लिखा, उसने कई साल एक भगोड़े के रूप में बिताए। वह रेगिस्तान में जीवित रहा, वह गुफाओं में छिपा रहा, वह वर्षों तक भागता रहा अपनी जान के डर से। उसके दुश्मनों ने उसका लगातार पीछा किया। दाऊद किसी अच्छे अपार्टमेंट में नहीं रहता था। जब यहाँ कहा गया है और मुझे कोई कमी नहीं होगी, तो दाऊद यहाँ शारीरिक आराम की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वह पहले व्यक्ति हैं। आप जानते हैं, लगभग 17 से 30 वर्ष की उम्र तक वह एक भगोड़ा था, जनता का दुश्मन नंबर 1, और राजा उसे मारने की कोशिश कर रहा था, राजा शाऊल। उसे भूख और ठंड में जीना कैसा होता है, यह पता था, और यहूदा के दक्षिणी छोर के रेगिस्तानों में भी दाऊद ने गरीबी, कठिनाई और आत्मा की पीड़ा को जाना है। इसीलिए वह यहाँ शारीरिक आराम की बात नहीं कर रहा है, और अच्छा चरवाहा हमें बिना कठिनाई के जीवन का वादा नहीं करता। अगली स्लाइड, यूहन्ना 16:33 में यह कहा गया है, मैंने ये तुमसे इसलिए कहा है ताकि तुम्हें शांति मिले। दुनिया में तुम्हें सताव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हिम्मत रखो, मैंने दुनिया पर विजय पा ली है। देखिए, समय के अंत में लौदीकिया की कलीसिया आर्थिक रूप से समृद्ध है, उसके पास संपत्ति बढ़ गई है और उसे भौतिक रूप से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब तक वह अपने रास्तों से पश्चाताप नहीं करती, वह खोई हुई है। धन संपत्ति ज़रूरी नहीं कि परमेश्वर की आशीष का प्रतीक हो। तो जब भजनकार कहता है वो मुझे कोई कमी ना होगी, तो वह किस बारे में बात कर रहा है? ये वह संतोष है जो इस बात को जानने से आता है कि ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता आपका चरवाहा है। अगर वह वचन से संसार रच सकता है, तो वह आपके लिए सब कुछ कर सकता है और भविष्य की हर बात देख सकता है। एक बुरा चरवाहा भेड़ों की परवाह नहीं करता। वह यह सुनिश्चित नहीं करता कि उन्हें अच्छा चारागाह मिले। उसकी ज़मीन उपेक्षित रहती है। उसकी भेड़ों को खुद ही चारा ढूंढने के लिए छोड़ दिया जाता है। वे शेरों, कुत्तों, तेंदुओं और चोरों का शिकार बन जाती हैं। हर सर्दी में गर्भवती भेड़ों को खिलाने के लिए भेड़शालाओं में न तो घास और न ही अनाज की व्यवस्था की जाती है। सर्दी के तूफानों और बर्फीले झंझावातों से बचाव के लिए कोई आश्रय नहीं दिया जाता। उनके बीमार चरागाहों की भरपाई के लिए कोई नमक या अन्य खनिज नहीं रखा जाता। बुरे चरवाहे के लिए पानी भी दूषित होता है, वह कभी साफ नहीं होता, और झुंड को बंजर खेतों और गरीब चरागाहों में ही अपना पेट भरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कुछ लोग इसे गरीबी घास कहते हैं, जहाँ घास तो होती है, लेकिन भेड़ों के झुंड को पालने के लिए पर्याप्त नहीं होती। जब चरवाहा बुरा होता है, तो वह भेड़ों के शरीर की देखभाल नहीं करता, न ही उन्हें घावों, चोटों या बीमारियों से राहत देता है। जोंक, परजीवी या कीड़े मकोड़े। बुरा चरवाहा अपनी भेड़ों की परवाह नहीं करता, क्योंकि आखिरकार वे सभी एक दिन कसाई खाने में ही जाने वाली हैं, तो फिर उनकी तरफ ध्यान क्यों दिया जाए। लेकिन अच्छा चरवाहा, अच्छा भेड़ अपने झुंड की देखभाल करता है, और उसकी भेड़ों ने व्यक्तिगत रूप से उस पर भरोसा करना सीख लिया है कि वह मेरी देखभाल करता है। अगला अंश यहाँ है, फिलिपियों 4:11 से 13 स्क्रीन पर। प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने जो कुछ भी मेरे पास है उसमें संतुष्ट रहना सीख लिया है। मैं जानता हूँ कि कम में कैसे रहना है, और ये भी जानता हूँ कि बहुतायत में कैसे रहना है। हर परिस्थिति में मैंने यह रहस्य सीख लिया है कि पेट भरकर कैसे रहना है, और भूखे रहकर भी, बहुत कुछ पाकर भी, और ज़रूरत में रहकर भी। मैं सब कुछ कर सकता हूँ उस मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। तो जैसे एक अच्छा चरवाहा करता है, वैसे ही अच्छा चरवाहा स्वयं अपनी भेड़ों की रोज़ जांच करता है। वह हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हमारे स्वर्गीय पिता से कुछ भी छुपा नहीं है, और वह जानता है कि हमें कैसे मार्गदर्शन देना है। वह है परमेश्वर का एक और नाम, यहोवा यिरे। वह परमेश्वर जो आज हमारे लिए और हमारी अनंत मुक्ति के लिए प्रबंध करता है। और अगली स्लाइड में भजन आगे कहता है, वह मुझे हरी चरागाहों में लिटाता है, वह मुझे शांत जल के किनारे ले जाता है। तो अगली स्लाइड, कृपया आप ऊपर उस पद को देख सकते हैं। अब अगर आपने कभी भेड़ों को चराया है, तो आप जानते हैं कि भेड़ें तभी लेटती हैं जब 4 शर्तें पूरी हों। सबसे पहले उन्हें हर प्रकार के डर से मुक्त होना चाहिए।
दूसरी बात, भेड़ों को एक दूसरे के साथ किसी भी तरह के तनाव से मुक्त होना चाहिए। भेड़ें हमेशा आपस में लड़ती रहती हैं। भेड़ों के लेटने के लिए तीसरी शर्त यह है कि वे पिस्सू और परजीवियों से मुक्त हों। और चौथी बात, उन्हें भूख से भी मुक्त होना चाहिए। और इन सभी आवश्यकताओं को केवल तभी पूरा किया जा सकता है जब कोई चरवाहा अपने झुंड की देखभाल कर रहा हो। मैं इन बातों को थोड़ी और विस्तार से बताऊंगा। डर से मुक्ति। क्या आप जानते हैं कि भेड़ें बहुत आसानी से डर जाती हैं? क्या आप जानते हैं कि भेड़ों के पास कोई भी रक्षा तंत्र नहीं होता? भेड़ें किसी पर हमला नहीं करती, भेड़ें सिर्फ भागती हैं। और जब झुंड का एक सदस्य डर जाता है तो सभी डर जाते हैं। और भेड़ें इतनी तेज़ दौड़ती हैं कि जो मादा भेड़ें गर्भवती होती हैं, वे दौड़ते दौड़ते अपने मेमनों का गर्भपात कर देती हैं। तो अगर आप भेड़ों के खेत में एक कुत्ता छोड़ दें और वह इधर उधर दौड़ने लगे, तो भेड़ें पागल हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि इस स्थिति में क्या करें। और सभी मादा भेड़ें अपने मेमनों का अचानक गर्भपात कर देंगी। उनके पास आत्मरक्षा का कोई साधन नहीं है। अगर झुंड को पता हो कि उनके साथ एक चरवाहा है और चरवाहा शिकारी जानवरों को भगा देता है, तो झुंड को डर नहीं लगता। स्क्रीन पे अगली स्लाइड इसी के बारे में बात करती है। इसमें लिखा है, मैं चैन और शांति से सोऊंगा, क्योंकि हे प्रभु, आप ही मुझे सुरक्षित रखते हैं। जब झुंड को पता चलता है कि उनका चरवाहा उनकी रक्षा करता है, तो उन्हें रात भर दुनिया के डर से जागने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आज के मसीही के लिए यीशु की स्थायी उपस्थिति और यह आश्वासन कि वह हमेशा हमारे साथ रहेगा, युग के अंत तक भी, हमें तब भी सांत्वना देता है जब हमारे चारों ओर की दुनिया पागल हो रही हो। भेड़ों के सोने के लिए अगली शर्त यह है कि उन्हें आपसी टकराव से मुक्ति चाहिए। तो भेड़ों में भी एक पदानुक्रम होता है। अब अगर आपने कभी मुर्गियां पाली हैं, तो आप जानते हैं कि उनमें भी एक पदानुक्रम होता है ना? भेड़ों में इसे आप टक्कर क्रम कह सकते हैं। और जो मजबूत भेड़ें होती हैं, वे कमज़ोर भेड़ों को टक्कर मारती हैं। और मजबूत भेड़ों को सबसे पहले पानी और खाना मिलता है, और वे सबसे मुलायम घास पर लेटती हैं। और फिर जो कमज़ोर भेड़ें होती हैं, उन्हें मजबूत भेड़ें टक्कर मारती हैं, लेकिन वे भी बदले में और भी कमज़ोर भेड़ों को टक्कर मारती हैं। तो भेड़ों के बीच आपस में एक टक्कर क्रम होता है, और हर दिन झुंड में टक्कर होती रहती है। वे एक दूसरे से टकराते रहते हैं, और हर दिन ऐसा लगता है जैसे वे पदानुक्रम भूल जाते हैं। वे आपस में फिर से प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं। भले ही सड़क से गुजरते समय भेड़ें शांत दिखती हैं, लेकिन वे हमेशा आपस में ही लगी रहती हैं। जैसे यहाँ सबसे ऊपर वाली भेड़ कौन है, सबसे नीचे वाली भेड़ कौन है, और इस खास झुंड में बीच की भेड़ें कौन सी हैं? लेकिन ऐसा क्या है जो भेड़ों के बीच टक्कर को रोकता है? वह है एक चरवाहे की मौजूदगी। क्योंकि जब भेड़ों के पास चरवाहा होता है, तो वे जानती हैं कि वही सबसे ऊपर वाली भेड़ है। और जब चरवाहा मौजूद होता है, तो वे आपस में नहीं लड़ती। भेड़ों को अकेला छोड़ दें तो वे लड़ती रहेंगी, पर चरवाहा हो तो वे जानती हैं कि वही सबसे ऊपर है, यानी सबसे ऊपर वाला, वहाँ वही सबसे ऊपर वाली भेड़ है। और क्योंकि वही सबसे ऊपर वाली भेड़ है और हम में से कोई भी उससे मुकाबला नहीं कर सकता, यह हमें आपस में शांति दे सकता है। जब हमारी नज़रें मसीह पर टिकी होती हैं, तो यह हमारी अपनी छोटी छोटी प्रतिद्वंद्विताओं और प्रभुत्व की लड़ाइयों के लिए भी एक डांट है, जो हमारे समुदायों में होती हैं। जब हमारी नज़रें अच्छे चरवाहे पर होती हैं और एक दूसरे पर नहीं, तभी हम एक झुंड और एक समुदाय के रूप में शांति पा सकते हैं। भेड़ों के लिए हरी चरागाहों में आराम से लेटने की अगली शर्त है पिस्सुओं से मुक्ति। अब भेड़ों को हर तरह के पिस्सुओं और समस्याओं से परेशान किया जाता है। उनके पास नाक में घुसने वाले मक्खियाँ, बॉट मक्खियाँ, वॉर्बल मक्खियाँ और जूं होती हैं। और भेड़ें राहत पाने के लिए बेताब हो जाती हैं। वे अपने पैर पटकती हैं, अपने सिर पेड़ से टकराती हैं और अपने सिर को झाड़ियों में रगड़ती हैं, बस किसी भी तरह से पिस्सुओं, मक्खियों और इन तमाम कीड़ों से राहत पाने की कोशिश करती हैं जो उन्हें पागल कर देते हैं। और इसलिए एक अच्छा चरवाहा जानता है कि ये वॉर्बल मक्खियाँ, नाक में घुसने वाली मक्खियाँ वगैरह भेड़ों को सचमुच पागल कर सकती हैं। और इसलिए वह उनके सिर पर तेल लगाता है, वही तू मेरे सिर पर तेल लगाता है। वह हर दिन भेड़ों के सिर पर आरामदायक तेल लगाता है, और वह तेल उस इलाके के सभी कीड़ों के खिलाफ एक प्रतिकारक के रूप में काम करता है। और क्योंकि अलग अलग इलाकों में अलग अलग कीड़े होते हैं, इसलिए तेल में भी अलग अलग सामग्री होती है। तो जैसे दुनिया के कुछ हिस्सों में वे अलसी का तेल इस्तेमाल करते हैं, दुनिया के कुछ हिस्सों में वे सचमुच तार का एक प्रकार का डेरिवेटिव इस्तेमाल करते हैं। यह दुनिया के किस हिस्से पर निर्भर करता है। और इसलिए चरवाहा भेड़ के सिर पर तेल लगाता है ताकि वह कीड़ों को दूर भगा सके। वो कीड़े भेड़ों को पागल कर देते।
इसी तरह हम भी रोज़मर्रा की परेशानियों का सामना करते हैं जो हमें पागल कर देती हैं। और मैं आपकी साँस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम सभी ऐसी परेशानियों का सामना करते हैं जो हमें पागल कर देती हैं, है ना? ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें रोज़ाना परेशान करती हैं, छोटी-छोटी महत्वहीन बातें जो हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य पर असमान रूप से बड़ा असर डालती हैं। हम सभी के जीवन में ऐसी बातें होती हैं। ये चिड़चिड़ापन, मूड में बदलाव, अवसाद जैसी समस्याएँ पैदा करती हैं और इसका इलाज है कि हम पवित्र आत्मा का तेल हमारे ऊपर उंडेले जाने की प्रार्थना करें। यीशु हमें शांति देने आए थे, वैसी शांति नहीं जैसी दुनिया देती है। अगली स्लाइड कृपया। फिलिप्पियों 4:6 से 7। यहाँ हमें सिखाया गया है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी याचिकाएं परमेश्वर के सामने रखो, और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे मनों की मसीह यीशु में रक्षा करेगी। इसलिए जब हम सब कुछ प्रार्थना में प्रभु को सौंपते हैं और कहते हैं, प्रभु ये समस्याएं और लड़ाइयाँ वो मैं खुद नहीं लड़ सकता, मैं इन्हें आपको सौंप रहा हूँ, तब हम चैन से सो सकते हैं क्योंकि वह सब संभाल रहा है। मेरी ज़िंदगी में भी काफ़ी तनाव रहता है, पर मैं रात को अच्छी नींद लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं रात को प्रार्थना में सब प्रभु को सौंपता हूँ। प्रभु, यह लड़ाई आपकी है, जंग मुश्किल है, पर आपकी है तो आप ही जीतेंगे। और इसीलिए भेड़ों की तरह हमारे पास भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पागल कर देती हैं। और भेड़ों की तरह ही हमारे पास भी एक तेल है जिसे पवित्र आत्मा का तेल कहते हैं। उसकी उपस्थिति इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए है। फिर भेड़ों को भूख से आज़ादी चाहिए। भेड़ें लेटी हुई हैं, लिखा है वह मुझे हरी चरागाहों में लिटाता है। अगर हरी चरागाहें हैं तो इसका मतलब है कि भेड़ों के लिए भोजन है, और ये भेड़ें लेटी हुई हैं। इसका मतलब है कि उन्हें खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वे पहले से ही तृप्त हैं। लेकिन हरी चरागाहें यूं ही नहीं बन जाती। हरी चरागाहें प्राकृतिक रूप से अस्तित्व में नहीं होती। हरी चरागाहें पाने के लिए किसी ने पत्थर हटाने, घास फूस उखाड़ने, पेड़ों की जड़ें निकालने, झाड़ियाँ हटाने और मिट्टी की सावधानी पूर्वक तैयारी जैसे कठिन परिश्रम किए हैं। हरी चरागाहें संयोग से नहीं बनती। तो अगर वह मुझे हरी चरागाहों में लेटाता है, तो इसका मतलब है कि अच्छे चरवाहे ने भेड़ों के लिए चरागाह तैयार की है। बीज बोने वाले के दृष्टांत में हम देखते हैं कि 4 प्रकार की मिट्टी होती है, लेकिन केवल एक ही परमेश्वर के लिए उपयुक्त फसल देगी। और हमारी ज़िंदगी को हरी चरागाह बनाने के लिए, जो सच्चे आत्मिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के योग्य हो, हमें अच्छे के साथ सहयोग करना चाहिए। चरवाहा हमारे दिलों से प्रिय पापों की चट्टानों, बार बार होने वाले पापों की झाड़ियों, इस संसार की चिंताओं, धन के आकर्षण और भौतिक इच्छाओं को हटाता है। ईश्वर चाहता है कि हम पाप पर विजय पाकर विजयी जीवन जिएं, ताकि हम हर दिन अपने स्वर्गीय पिता के स्वभाव को और अधिक पूर्णता से प्रतिबिंबित कर सकें। और इसलिए वह मुझे हरी चरागाहों में लिटाता है। यह हमारे लिए एक निमंत्रण है कि हम अच्छे चरवाहे को अपने दिल की चरागाह को साफ करने दें, और पापों, बार बार होने वाले पापों, प्रिय पापों, घृणाओं, पक्षपातों और कटुता को निकालने के लिए, और हमारे अपने जीवन के क्रोध और गुस्से को भी, ताकि परमेश्वर हमारे दिलों में धार्मिकता की फसल उगा सके। वह मुझे हरी चरागाहों में लिटाता है। अगली स्लाइड कहती है, वह मुझे शांत जल के किनारे ले जाता है। अब मैं अपने खाली समय में काफ़ी शिकार करता हूँ, और गर्मियों में बेरियन स्प्रिंग्स में मैं ग्राउंड हॉग्स के लिए एक जीवन के अंतिम चरण की देखभाल कार्यक्रम चलाता हूँ। और ग्राउंड हॉग्स वे एडवेंटिस्ट घरों के नीचे सुरंग बनाते हैं, और सर्दियों में वे बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं, और फिर बर्फ़ और बर्फ़बारी वहाँ बेसमेंट के नीचे चली जाती है, और सर्दियों में वह बर्फ़ के रूप में फैल जाती है। और जब पानी जमता है तो वह फैलता है, और फिर जब वसंत आता है तो वह पिघलता है, और फिर बर्फ़ पिघल जाती है, और ये सीमेंट को ऊपर की ओर धकेल देता है। और जब ये फिर से पानी में बदलता है तो सीमेंट उसके चारों ओर टूटने लगता है, तो यह आपकी नींव को नष्ट कर देता है। और महामारी के दौरान कई एडवेंटिस्ट लोग सब्जियों के बगीचे लगा रहे थे, कम से कम बेरियन स्प्रिंग्स में, और उन्हें पता ही नहीं था कि ग्राउंड हॉग्स जैसी कोई चीज़ भी होती है। जब तक आप एएसआई से वापस नहीं आते और आपकी फसलें कटाई के लिए तैयार नहीं हो जाती, जब आप एएसआई से लौटते हैं। लेकिन रैकून को यह पता होता है, और ग्राउंड हॉग्स को भी यह पता होता है। जब एडवेंटिस्ट एएसआई या मिशिगन कैंप मीटिंग से लौटते हैं तो उनका पूरा बगीचा साफ़ हो चुका होता है, सब कुछ ज़मीन तक ख़त्म मिलता है। इसलिए मैंने ग्राउंड हॉग्स के लिए एक अंतिम देखभाल सेवा शुरू की, क्योंकि यह समुदाय के लिए एक सेवा है,
और यह लोगों की फसलों की रक्षा करता है। और सिस्टर फाइट वास्तव में इसे बहुत स्पष्ट रूप से समर्थन करती हैं, अगर आप सोच रहे हों तो। लेकिन जो मैंने ग्राउंड हॉग्स के बारे में सीखा है, वह ये है कि ग्राउंड हॉग्स भेड़ों की तरह पानी नहीं पीते। हालांकि भेड़ें पानी पीती हैं, लेकिन ख़ास तौर पर ग्राउंड हॉग्स नहीं पीते। ग्राउंड हॉग्स और भेड़ों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन्हें सुबह-सुबह जब अभी अंधेरा हो, बाहर ले जाइए और ओस गिरने का इंतज़ार करें, क्योंकि घास पर जो ओस होती है, वही सबसे शुद्ध पानी होता है। ये कहीं भी किसी तालाब में ठहरा हुआ नहीं रहा है। इसमें कोई लिवर फ्लूक नहीं है, इसमें कोई नेमाटोड्स नहीं है, इसमें कोई वायरस नहीं है, ओस में कोई कीड़े या ठहरा हुआ पानी नहीं होता, क्योंकि ओस ठहरा हुआ पानी नहीं है। इसलिए एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को तब बाहर ले जाता है जब अभी अंधेरा होता है, ताकि जब सुबह ओस गिरे वे गीली घास खा सकें। और वास्तव में ग्राउंड हॉग्स भी गीली घास खाते हैं, क्योंकि वे भी पानी नहीं पी सकते। वैसे उन्हें पकड़ने का सबसे अच्छा समय यही है। तो भेड़ें घास पर जमी ओस को खाती हैं, क्योंकि वही सबसे शुद्ध पानी होता है। और एक चरवाहा यह जानता है, इसलिए वह अपनी भेड़ों को सुबह जल्दी और ठीक सूर्यास्त के समय बाहर ले जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भेड़ों के शरीर में पर्याप्त पानी और पर्याप्त शुद्ध पानी हो। और अच्छे चरवाहे ने हमारे लिए इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। अगली स्लाइड। मरकुस की सुसमाचार में यीशु के जीवन को देखिए। ये लिखा है, सुबह जब अभी अंधेरा था, वह उठकर एक सुनसान जगह गया और वहाँ उसने प्रार्थना की। हमें भी सुबह जल्दी उठना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के वचन से आत्मिक भोजन लें और स्वयं अच्छे चरवाहे के वचन और जीवन को अपने भीतर ग्रहण करें। हमें भी, जैसे यीशु ने किया, सुबह जल्दी उठना चाहिए, ताकि हमारे मन में उस दिन कोई और बात आने या हमारे विचारों को दूषित करने से पहले ही हमें जीवन का जल मिल जाए। लेकिन बहुत से लोग ऐसा नहीं करते और भेड़ों की तरह वे अपना जल कहीं और खोजते हैं। देखिए, अगर आपके पास भेड़ों का झुंड है, तो आप जानते होंगे कि भेड़ें किसी भी गंदे पानी के गड्ढे पर रुक जाती हैं और उससे पानी पीने की कोशिश करती हैं, बिना ये समझे कि भेड़ों के लिए कुछ सबसे बुरी समस्याएं, जैसे कि लिवर फ्लूक और आंतरिक परजीवी, प्रदूषित पानी के गड्ढों से ही आती हैं। इसी तरह हम भी अक्सर अपनी भूख को सुबह जल्दी उठकर परमेश्वर के वचन का भोजन करने के बजाय दुनिया के कुओं से पानी पीकर शांत करते हैं। सोचते हैं कि यहाँ थोड़ा और वहाँ थोड़ा सोच लेने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। भेड़ें भी ऐसे ही पानी पीती हैं, फिर वे बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं। और हम इस संसार के जल, इस संसार के कुओं, इस संसार के गड्ढों से पानी पीते हैं, जो हमारे चारों ओर फैले हैं, और अंत में हमें इसकी कड़वी कीमत चुकानी पड़ती है। अगली स्लाइड। यिर्मयाह अध्याय 2 पद 13 कहता है, क्योंकि मेरी प्रजा दो बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझे जीवन के जल के स्रोत को छोड़ दिया है और अपने लिए हौज खोदे हैं, ऐसे फूटे हुए हौज जो पानी नहीं रोक सकते। तो मैं आपसे आज सुबह ये पूछना चाहता हूँ, आप किस कुएं से पानी पी रहे हैं? क्या आप, जैसे मसीह ने किया, जीवन के कुएं से, जीवन के जल से, परमेश्वर के वचन से सुबह सबसे पहले, जो ताज़ा, स्वच्छ और शुद्ध है, पी रहे हैं? या फिर हम अपने मन को इस संसार के कुओं से, इस संसार के मनोरंजन उद्योग से, इस संसार के विचार निर्माताओं से भर रहे हैं? और जैसे गंदे कुओं से पानी पीना भेड़ों को नष्ट कर देगा, वैसे ही अगर हम अपने मन को इस संसार के कुओं से भरेंगे, तो यह हमारे मन और हमारे दिल को नष्ट कर देगा, और यह परमेश्वर के साथ हमारे चलने को भी नष्ट कर देगा। आज हम किस कुएं से पानी पी रहे हैं? अच्छा चरवाहा चाहता है कि हम शुद्ध जल पिएं, और वह संसार का जल नहीं है। एक विश्वास योग्य चरवाहे के बिना कोई भी भेड़ हरे चरागाहों में शांति से नहीं लेट सकती या शुद्ध जल नहीं पा सकती। और अब हम आज सुबह के अपने अंतिम पद पर आते हैं। मुझे यहाँ थोड़ा तेज होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है। भजन संहिता 23 तीसरा पद, इसमें लिखा है, वह मेरे प्राण को बहाल करता है। कृपया अगली स्लाइड दिखाएं। तो हाँ, और फिर से, तो अगला भजन संहिता 23 में लिखा है, वह मेरे प्राण को बहाल करता है। तो क्यों भेड़ों को बहाली की आवश्यकता क्यों होती है? अब भजनकार कहीं और पूछता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों उदास है? अब फिर से, अगर आपने कभी भेड़ों को नहीं पाला है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भेड़ें पेट भर लेती हैं, तो वे अपने किनारे लेट जाती हैं। क्या यहाँ किसी को पेट भरने के बाद लेटना अच्छा लगता है? ईमानदारी से बताइए, है ना? तो जब भेड़ें पेट भर लेती हैं, तो उन्हें लेटना अच्छा लगता है। लेकिन जब भेड़ें बहुत ज़्यादा खा लेती हैं और लेट जाती हैं, तो उनका गुरुत्वाकर्षण केंद्र बदल जाता है, और इस तरह वे अपनी पीठ के बल लेट जाती हैं। उनके पैर हवा में होते हैं और भेड़ें उस स्थिति से खुद को उठा नहीं सकती।
वे फंस जाती हैं। और होता यह है कि उनके पेट में गैस्ट्रिक जूस जमा होने लगते हैं और वे फूलती जाती हैं और फूलती जाती हैं और फूलती जाती हैं और सिर्फ कुछ घंटों बाद वे मर जाती हैं। और जब वे अपनी पीठ के बल लेटी होती हैं तो वे पूरी तरह असहाय होती हैं। कोई भी शिकारी आकर उनके जीवित रहते हुए उन पर हमला कर सकता है। कौएं आकर जब भेड़ अपनी पीठ के बल लेटी होती है तो उसके पेट को चोंच मार सकते हैं और भेड़ इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। वो मेरी आत्मा को पुनः स्थापित करता है। जब भेड़ अपनी पीठ के बल होती है तो वह शिकारियों के लिए आसान शिकार बन जाती है। और मुक्ति तभी आती है जब चरवाहा महसूस करता है कि एक भेड़ गायब है और वह उस गायब भेड़ को ढूंढने निकलता है। जब चरवाहा ऐसी भेड़ को पाता है तो वह उसे करवट पर लिटा देता है, जिससे पेट में गैस का दबाव कम हो जाता है। फिर वह भेड़ के पेट को मलता है ताकि उसके अंदर की गैसें धीरे धीरे निकलने लगें। फिर वह भेड़ को सीधा खड़ा करता है, लेकिन भेड़ के पैरों में कोई रक्त संचार नहीं होने के कारण वे सुन्न हो जाते हैं। पीठ के बल लेटने के कारण चरवाहे को भेड़ के ऊपर खड़ा होना पड़ता है और भेड़ को अपनी टांगों के बीच पकड़कर उसके पैरों को ऊपर नीचे मलना पड़ता है ताकि रक्त संचार फिर से शुरू हो सके। और फिर भेड़ चलना शुरू कर देती है। शुरुआत में वे लड़खड़ाती हैं, लेकिन थोड़े समय बाद वे फिर से चलना सीख जाती हैं। तो अगला अंश यहाँ भजन संहिता 56:13 यह बताता है कि परमेश्वर भेड़ों के जीवन को कैसे पुनर्स्थापित करते हैं। इसमें लिखा है, क्योंकि तूने मेरी आत्मा को मृत्यु से और मेरे पैरों को गिरने से बचाया है, ताकि मैं जीवन के प्रकाश में परमेश्वर के सामने चल सकूं। और जब आप इसे एक चरवाहे की दृष्टि से पढ़ते हैं तो चरवाहे को भेड़ के पैरों को पुनः स्वस्थ करना पड़ता है ताकि वे परमेश्वर के सामने चल सकें जीवन के प्रकाश में। और प्रेरित पौलुस ने इसे इस तरह कहा, इसलिए यदि तुम सोचते हो कि तुम खड़े हो तो सावधान रहो कि तुम गिर न जाओ। और आज हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? दरअसल भेड़ें तब गिर जाती हैं जब वे ज़मीन में किसी आरामदायक मुलायम गड्ढे की तलाश करती हैं, और जब वे ऐसी स्थिति में होती हैं तो वे आसानी से लुढ़क जाती हैं। इसी तरह मसीहियों के लिए भी बहुत बड़ा आत्मिक खतरा है। हमेशा भौतिक आराम, शारीरिक सुख और सांसारिक लाभ की तलाश में आत्मसंतुष्टि शारीरिक और आत्मिक दोनों ही खतरे की ओर ले जाती है। मैंने हाल ही में यह महसूस किया है कि आराम की तलाश वास्तव में हमारे शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर आप पूरा दिन एक आरामदायक कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो क्या यह आपके लिए अच्छा है? नहीं, यह अच्छा नहीं है। इसलिए आराम की तलाश वास्तव में हमारे हित में नहीं है। थोड़ा बहुत आराम होना अच्छा है, लेकिन आराम में ही बने रहना अच्छा नहीं है। हमें अपने शरीर को सक्रिय रखने के लिए कभी कभी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और इसी तरह आगे बढ़ना होता है। और इसलिए कहा गया है, वह मेरी आत्मा को पुनः स्थापित करता है। आत्मसंतुष्टि मसीहियों के लिए आत्मिक खतरे की ओर ले जाती है, और यही कारण है कि एक चरवाहा हमेशा अपनी भेड़ों को चलायमान रखता है। झुंड कभी भी स्थिर नहीं रहता, झुंड हमेशा आगे बढ़ता रहता है, और इसी तरह वह भेड़ों को गतिशील रखता है, जिससे वे खुद अपनी पीठ पर पलटने से बच सकती हैं। दूसरी ओर, और हम इसे कुछ ही मिनटों में समाप्त करने जा रहे हैं, यहाँ एक भेड़ जब अपने किनारे लेट जाती है और उस पर मोटी घनी ऊन होती है तो वह ऊन कीचड़, झाड़ियों और अन्य मलबे, गोबर और ऊन में फंसी तमाम गंदगी से भर जाती है। और भेड़ की ऊन में जमा यह सब कचरा उसे इतना भारी कर देता है कि वह गिर जाती है। उसकी ऊन में जो भी कचरा वह अपने साथ लिए घूम रही है। क्या आप जानते हैं कि पुराने नियम में ऊन का पवित्रतम स्थान में प्रवेश वर्जित था? ऊन को कभी भी मंदिर की सेवा में किसी भी पुजारी द्वारा पहना नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि पवित्रतम स्थान में ही नहीं, बल्कि पवित्र स्थान में भी ऊन पहनकर नहीं जा सकते थे। अगर आप मंदिर की सेवा में जाते थे तो ऊन पहनना मना था। जब एक चरवाहा भेड़ को बचाता है तो वह वास्तव में उसकी ऊन काट देता है ताकि ऐसा फिर से न हो। जब कोई भेड़ गिर जाती है और अपनी पीठ पर फंस जाती है तो उसकी ऊन अक्सर कचरे से भरी होती है। तो सिर्फ ऊन को उसके दो पैरों पर खड़ा करना ही काफ़ी नहीं है। एक अच्छा चरवाहा उस भेड़ की जितनी भी ऊन है उसे काट कर भविष्य के लिए रख लेता है, लेकिन वह उस भेड़ की ऊन जरूर काटता है ताकि कोई भी भार, कोई भी चीज़ उस भेड़ को नीचे दबाकर उसकी पीठ पर न गिरा सके। यह भेड़ के ठीक होने की प्रक्रिया का हिस्सा है। कुलुस्सियों 3:9-11 अगली स्लाइड में लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने अपने पुराने स्वभाव और उसकी आदतों को उतार दिया है और नए स्वभाव को पहन लिया है, जो अपने सृष्टिकर्ता की छवि के अनुसार ज्ञान में नया होता जा रहा है। पुराने स्वभाव को उतारना कभी कभी दर्दनाक हो सकता है, जिसमें पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता, हमारे हृदय पर पापों की प्रबलता का उत्तर देना और पश्चाताप करना शामिल है।
और मसीह में आज्ञाकारिता के साथ एक नया जीवन अपनाना, लेकिन यह हमें उलट जाने और आत्मिक मृत्यु का सामना करने से सुरक्षित रखता है। और अंत में भेड़ें कभी-कभी बहुत मोटी भी हो जाती हैं। मोटी भेड़ें अपने पैरों पर अस्थिर होती हैं और वही भेड़ें सबसे अधिक उलट जाने की संभावना रखती हैं। और इसका इलाज क्या है? असल में एक अच्छा चरवाहा मोटी भेड़ों को डाइट पर डाल देता है। यही एक अच्छा चरवाहा करता है, वह अपनी भेड़ों को डाइट पर डालता है। क्या मोटी भेड़ को यह पसंद आता है? खास तौर पर नहीं। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी डाइट पे जाना पसंद है। क्या यह भेड़ को खुद से बचाता है? हाँ, ये बचाता है। तो जब हमें लगता है कि हम अपने करियर में पहुंच गए हैं और हमारा 401 के और स्टॉक पोर्टफोलियो फूला हुआ है, तो हम आत्मिक रूप से खतरनाक स्थिति में हैं। लाउदीकिया की कलीसिया आत्मिक रूप से समृद्ध है, लेकिन वह खोई हुई है जब तक कि वह पश्चाताप न करे और अच्छे चरवाहे की डांट, सलाह और संगति को स्वीकार न करे, जो हर सदस्य के दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है। ईश्वर प्रेमवश हमें अनुशासित करता है, जैसा इब्रानियों 12:6 कहता है। ऐसा अनुशासन सुखद नहीं होता, पर यह शांति देता है। यह याद दिलाता है कि एक अच्छा चरवाहा मेरा रक्षक है और वह मेरे हित में काम कर रहा है, चाहे मुझे पसंद ना आए। वह मेरी रक्षा कर रहा है, वह मेरी ऊन काट रहा है, वह मुझे खिला रहा है, वह मुझे फिर से मेरे पैरों पर खड़ा करता है, वह मुझे पानी पिलाता है। वह मुझे इस संसार के प्रदूषित जल और कुओं से और मेरी अपनी जिद्दी आदतों और गिरी हुई इच्छाओं से दूर ले जाता है, और वह मुझे लगातार आगे बढ़ाता रहता है। और इसलिए जैसे ही हम इसे समापन की ओर ले जा रहे हैं, मैं अगली स्लाइड साझा करना चाहता हूँ। यहाँ इस विशेष पद को समाप्त करना चाहता हूँ। अगली स्लाइड भाई। इसमें लिखा है, ओ इसमें ऐसा नहीं लिखा है। मुझे लगा कि मेरे पास वहाँ एक और स्लाइड है, लेकिन शायद मेरे पास नहीं है। तो प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। यह आश्वासन कि एक अच्छा चरवाहा है जो हमेशा मुझे ढूंढने आएगा, भले ही बाकी 99 सुरक्षित हों, मुझे शांति देता है। अगर आपके पास एक 100 भेड़ें हैं और एक खो जाती है, तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि उसे खो जाने दो, उसे बुरी देनदारी मानकर लिख दो, क्योंकि अगले साल वे 99 भेड़ें वैसे भी 190 हो जाएंगी। आखिरकार इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यह तथ्य कि चरवाहा 99 भेड़ों के होते हुए भी उस एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने जाता है, यह हमें बताता है कि हम अच्छे चरवाहे के लिए कितने मायने रखते हैं। हम भले ही ठुकरा दिए गए हों, शैतान के हमलों का शिकार हुए हों, इस संसार के कुओं से पानी पी लिया हो, या हम फिसल गए हों और किसी बुरे चरवाहे के नियंत्रण में आ गए हों जो हमारे जीवन में केवल विनाश ही ला रहा है, लेकिन एक अच्छा चरवाहा भी है। वह हमें नाम से जानता है। वह अपनी भेड़ों को सुबह और शाम गिनता है, और अगर मैं गायब हूँ तो वह मुझे घर लाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ खोज में निकल पड़ता है। मुझे बचाने के लिए, मुझे पुनर्स्थापित करने के लिए, मुझे चंगा करने के लिए और मुझे बचाने के लिए अक्सर खुद मुझसे भी। तो आज मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप अच्छे चरवाहे को अपना चरवाहा स्वीकार करने के बारे में सोचें। हर किसी के साथ, भजनकार के साथ ये कहना, यहोवा परमेश्वर वही मेरा चरवाहा है। ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता मेरा चरवाहा है। वही चरवाहा है जिसने इस भेड़ के लिए अपना जीवन दे दिया। वही अच्छा चरवाहा है जो इस भेड़ को खोजने आया। वही अच्छा चरवाहा है जो इस भेड़ को फिर से उसके पैरों पर खड़ा करता है। वही अच्छा चरवाहा है जो इस भेड़ को शांत निर्मल जल के पास ले जाता है और फिर यह सुनिश्चित करता है कि मैं हरे भरे चरागाहों में आराम करूं, बिना अपनी पीठ के बल गिरे। वही मेरा अच्छा चरवाहा है। मैं आज आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने अच्छे चरवाहे के रूप में स्वीकार करें। वह आपको ढूंढ लेंगे, वह आपको चंगा करेंगे, वे आपको फिर से आपके पैरों पर खड़ा करेंगे, वह आपको शुद्ध जल के पास ले जाएंगे, वह हमें चंगा करेंगे। अगर हम किसी बार बार होने वाले पाप से जूझ रहे हैं तो वह हमें छांटेंगे। अगर हम अशुद्ध हैं तो वह हमें शांत और शुद्ध जल के पास ले जाएंगे। मैं प्रभु की स्तुति करता हूं कि यहोवा परमेश्वर मेरा अच्छा चरवाहा है। क्या आज वह आपके भी अच्छे चरवाहे हैं? आइए हम प्रार्थना के लिए अपने सिर झुकाएं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि यीशु अच्छे चरवाहे हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि उन्हें ठीक ठीक पता है कि उनकी भेड़ें कहाँ हैं। वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता कि वह खोए हुओं को ढूंढते हैं, टूटे दिल वालों को बहाल करते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं और हमें फिर से स्वर्गीय झुंड में ले आते हैं। और आज हम प्रार्थना करते हैं पिता कि यीशु अच्छे चरवाहे के रूप में हमारे चरवाहे बने
और यीशु, आज हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम विश्वास, आज्ञाकारिता और प्रेम में आपका अनुसरण करेंगे, यह विश्वास करते हुए कि आप हमें शांत जल और हरे भरे चरागाहों की ओर ले चलेंगे और भलाई और दया हमारे जीवन के सभी दिनों में हम सबका पीछा करेंगी। इसलिए पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे अच्छे चरवाहे हैं। हमें मार्ग दिखाइए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हम पर निगरानी रखिए और हमारी रक्षा कीजिए। ये हमारी प्रार्थना है यीशु के नाम में। आमीन।